मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने तेज और ठोस एक्शन में दिखे। खेती, पशुपालन और गौवंश संरक्षण को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि अब केवल योजनाएं नहीं, काम जमीन पर दिखेगा असर। योगी सरकार का फोकस साफ है, किसान, पशुपालक और प्रकृति सबकी खुशहाली के लिए बिना किसी ढिलाई के लगातार एक्शन। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। किसान की समृद्धि के बिना खुशहाली नहीं आ सकती। भारत में कृषि व पशुधन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। अन्नदाता किसानों के घर में पशुधन होगा और पशुपालक भी खेती बाड़ी से अवश्य जुड़ा होगा। इसके आपसी संबंध को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में किसान की खुशहाली व समृद्धि के लिए बढ़ाए गए कदम अत्यंत महत्वपूर्ण व सराहनीय है। पीएम मोदी की प्रेरणा से यूपी में भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए हैं। डबल इंजन सरकार की ऊर्जा का लाभ यूपी ने लिया है। यूपी दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया। सीएम ने गोरखपुर के कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान तथा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत यूपी में 3 प्रोजेक्ट का बटन दबाकर उद्घाटन भी किया। अतिथियों ने पुस्तिका का भी विमोचन किया। सीएम योगी ने एफएमडी बीमारी की चुनौतियों का जिक्र भी किया। बोले कि एफएमडी के वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हुए, फिर बीच में उसे रोका गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने कहा कि आश्वस्त किया गया है कि पशुधन को एफएमडी मुक्त बनाकर पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान देंगे। सीएम योगी ने कहा कि पशुधन का असर वहां के क्लाइमेटिक जोन, उसके पालन, रखरखाव, नस्ल पर भी प्रभाव पड़ता है। यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गौवंश दिखेंगे। स्थानीय स्तर पर देसी पद्धतियों से जिन्होंने नस्ल को सुधारने के लिए प्रयास किए, उन्होंने अच्छी नस्ल को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली। जो लोग प्रयास नहीं कर पाए, वहां पशुधन काफी पिछड़ा हुआ था। आज के समय में बहुत सारी स्थानीय नस्लें लुप्त प्राय की ओर हैं। कहा जा रहा है कि उन पर ध्यान देंगे तो पशुपालकों को स्थायी समृद्ध निधि दे सकते हैं। भारत सरकार का धन्यवाद देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने यूपी में मिल्क प्रोड्यूसर को प्रोत्साहित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज 14 लाख से अधिक गौवंशों की देखभाल सरकार की गौशालाओं या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पशुपालकों द्वारा की जा रही है। सीएम ने 3 स्कीम का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार 12 लाख गौवंशों की देखभाल अपने निराश्रित गौ आश्रय स्थल के माध्यम से करती है। दूसरी स्कीम सहभागिता योजना के माध्यम से चालू की गई है। हम किसी भी पशुपालक को 4 गौवंश तक देते हैं। उसकी देखभाल के लिए हर महीने 1500 रुपए प्रति गौवंश देते हैं। इसमें लगभग 2 लाख से अधिक पशुधन 1.25 लाख किसानों के पास है। तीसरी स्कीम कुपोषितों परिवारों को निराश्रित गौ आश्रय स्थल से बियाई हुई गाय देते हैं। 10,000 से अधिक परिवारों को एक गाय दे रखी है। 1500 रुपए हर महीने गाय की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। इससे गौवंश के संरक्षण व संवर्धन को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में गौ सेवा आयोग की जिम्मेदारी दी है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल की व्यवस्था ठीक हो, नस्ल सुधार के लिए अभियान चले और वे सुनिश्चित करें कि गौवंश के नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ाने के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित भी कर सके, निराश्रित गौ आश्रय स्थलों को नेचुरल फार्मिंग से भी जोड़ सके। सीएम ने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थिति में केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग नई बीमारियों को जन्म दे रहा है। कैंसर, खराब किडनी, लीवर के दुष्परिणाम बताते हैं कि केमिकल, पेस्टिसाइड व फर्टिलाइजर का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया है। हमें इस समस्या के समाधान का रास्ता भी निकालना होगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 27 जनपद मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। पीएम मोदी ने नमामि गंगा के परियोजना के माध्यम से देवनदी गंगा को नया जीवन दान दिया है। गंगा की धारा अविरल व निर्मल हुई तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ आए। यदि गंगा स्वच्छ व अविरल नहीं होती तो यह संभव नहीं हो पाता। सीएम ने सीधे कहा कि 27 जनपदों में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का विशेष अभियान चलाया है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गौ आधारित खेती के महत्व को बढ़ाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने में योगदान देंगे। किसान की आमदनी समृद्धि बढ़ेगी तो देश समृद्धि के नए सोपान का प्राप्त करेगा। आत्मनिर्भर व विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में इस दिशा में और भी प्रयास हुए हैं। लैंड हो गया,
लॉक्ड स्टेट में यूपी मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्यों में है। 10 वर्षों पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंडा उत्पादन, कुक्कुट पालन में यूपी ने अच्छी छलांग लगाई है। एनडीडीबी ने यूपी सरकार के साथ मिलकर MOU साइन किया है और 3 डेयरी को लिया है। अंबेडकर नगर के चारा उत्पादन केंद्र को भी एनडीडीबी को दिया गया है। इससे पशुपालकों को अच्छा चारा उपलब्ध कराने में वे मदद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति साफ है, किसान और पशुपालक मजबूत होंगे तभी राष्ट्र समृद्ध होगा। अब योजनाएं फाइलों में नहीं, जमीनी स्तर पर दिखेंगी। यही है योगी मॉडल, जहां बात नहीं सीधा एक्शन होता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।